गांधी साहब नाम मैं आम तौर पे नहीं लेता, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने तो ऐसा बेड़ा गर्क किया है ना, ऐसा बेड़ा गर्क किया है, इतना बेड़ा गर्क किया है कि एक बहुत बड़े तबके को इस्लाम के बुनियादी अकाइद से हटा दिया है। हजरत ईसा की हयात का इनकार किया। कादियानी भी क्या करते हैं, यही तो हमारा कादियानियों से सिर्फ खत्म नबूवत का झगड़ा थोड़ी है। जितने बड़े बड़े उलमा हैं, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी, कोई भी हो, चाहे अरब हो चाहे अजम हो, उनके कादियानियों से मुनाजरे इसी बात पे होते रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे हयात हैं। कादियानी हजरत ईसा की हयात का इनकार इसलिए करते हैं कि हजरत ईसा के बारे में जितनी हदीसें वो कहाँ फिट करें, वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पे फिट करें। वो गांधी साहब ने यही काम कर दिया। लोग कह रहे हैं इनसे दीन सीखने के लिए आ रहे हैं। भाई आप इनसे अपना आपका विजन पूरा नहीं हो रहा, आप इनके विजन का हिस्सा बन रहे हैं। ये इस्लाम थोड़ी सिखा रहे हैं आपको। इस्लाम तो वो है जो 1400 साल से चला आ रहा है। उसमें तो ये कि जो आखिरी नबी होने का इनकार करे वो इस्लाम से क्या है, खारिज है, काफिर है। गांधी साहब कहते हैं कादियानियों को काफिर मत कहो। हम किसी को काफिर करार देने के अहल नहीं है। हम ठेकेदार नहीं है कि देखो कैसा अच्छा लेबल लगा दिया। कह रहे हम कौन होते हैं किसी को मुसलमान काफिर कहने वाले? क्यों नहीं होते? जिसको अल्लाह काफिर कहे आप क्यों नहीं होते उसको काफिर कहने वाले? लेवल आपने क्या लगा दिया, हम कौन? बड़ी लोग क्लैपिंग कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के तलबा। गामदी साहब से पूछा गया क्या कादियानी काफिर हैं? उन्होंने कहा मैं मानता हूं नबी आखिरी नबी हैं, लेकिन हम किसी को काफिर कहने के ठेकेदार नहीं है। लोग क्लैपिंग जबरदस्त। ओ भाई जो क्लैपिंग कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये आपको आपके हदफ तक बंदा नहीं लेके जा रहा, ये आपको अपने हदफ का हिस्सा बना रहा है। इनका एक हदफ है अपने आप को प्रमोट करना। आप वही बात करें जो सारे कर रहे हैं, कभी प्रमोशन नहीं होगी मार्केट में। जब तक कोई नई चीज लॉन्च नहीं करेंगे आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये अकीदा इतना पक्का है कि जो आपके आखिरी होने का इनकार करे वो इस्लाम से क्या है, खारिज है, काफिर है। वो दौर चार की तरह काफिर है। जो बुतों की इबादत कर रहे हैं काफिर है या नहीं है? एक आदमी बुतों के सामने झुक रहा है, आप कह रहे हैं काफिर है। मैं कहूँगा भाई काफिर है, हम कौन होते हैं ठेकेदार? अरे अगर बुतों की इबादत करने वाला भी काफिर नहीं है तो छोड़ दो फिर उस कुरान को, हदीस को। कहते हैं जी काफिर को भी काफिर ना कहो। क्यों नहीं कहो? कुल या अय्युहल काफिरून है ना। कुरान क्या कह रहा है? कुल या अय्युहल काफिरून। ए नबी कह दिए काफिर हो। किसी मसलहत से किसी काफिर को काफिर ना कहना कि उसके जज्बात मजरू होंगे, ये एक अलग टॉपिक है। अब ये नहीं कि कोई ईसाई आ रहा है तो आप कह रहे हो काफिर इधर आ, ये अखलाक के खिलाफ है। ये मतलब नहीं है हरगिज मेरा कि आप खामखा में बोलें ये काफिर ये कर रहा है, काफिर ये कर रहा है। लेकिन जब कोई मुफ्ती से कोई मसला पूछेगा कि ये मुस्लिम है या काफिर है, तो मुस्लिम बताएगा कि क्या है, काफिर है। और क्या कहेगा उसको? लेकिन आप देखो क्या इद्दत का इनकार कर दिया मोहतरम ने। हमेशा से पूरी उम्मत में इजमा है कि जब औरत को तलाक होगी 3 मेंसेस उसको इद्दत बोलो गुजारनी। कुरान बयान कर रहा है। ऐसी लॉजिक पेश की है उसकी जो 100% गलत। लेबल क्या लगा दिया? कुरान और सुन्नत, इस्लाम। लोगों को पता नहीं है वो लॉजिक क्या पेश की है कि जी इस्लाम ने इद्दत का हुक्म इसलिए दिया था ताकि नसब की हिफाजत हो, इसके पेट में बच्चा हो तो पता चल जाए। अब चूंकि अल्ट्रासाउंड से और टेस्ट से पता चल जाता है, लिहाजा इद्दत गई। बोलो तो भाई वो इस्लाम ने अगर नसब की हिफाजत के लिए इद्दत का हुक्म दिया होता, 1 मेंसेस से पता चल जाता है। 3 मेंसेस क्यों किए इस्लाम ने? शौहर के मरने के बाद 4 महीने 10 दिन क्यों करार दिए इस्लाम ने? बुढ़ी औरतों पे इद्दत फ़र्ज क्यों है? उनको तो हमल का इम्कान होता ही नहीं है। ये सारे सवालात के जवाब पी गए। और जब इन लोगों से जो डिस्क्रिप्शन में आप जवाब लिखो ना, तो ये क्या कर देते हैं, लिंक को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। एक तरफ आप इतने ब्रॉड माइंडेड बनते हो कि सबको सुनो, तो भाई जब आपने जो मसला गलत बताया है उसका जवाब जब हम नीचे आप ही के कमेंट्स में शेयर कर रहे हैं तो आप उसको उड़ा क्यों रहे हो? लोगों को सुनने दो ना, इसको भी सुने उसको भी सुने। तो ये जितने ब्रॉड माइंडेड बनते हैं ना, ये होते नहीं हैं, ये अंधी तकलीद कर रहे होते हैं। कल मैं गामदी साहब का क्लिप सुन रहा, नीचे लोगों ने कहा यार कितने अच्छे अखलाक हैं,
कितने प्यारे अखलाक हैं, इनसे अखलाक, मौलवियों को इनसे अखलाक सीखने चाहिए। जो आदमी गलत होता है ना, अगर उसके अंदाज भी गलत हो, उसकी फिर कोई भी नहीं सुनता। गलत बात को हमेशा खूबसूरत मीठे शीरे में बना के पेश किया जाता है। मैंने अक्सर कादियानियों के अखलाक बहुत अच्छे देखे हैं, क्योंकि कादियानी यहाँ अकलियत में है, उनको पता है लोग हमें इज्जत नहीं देंगे। वो अखलाक भी अगर ख़राब कर लें तो बिल्कुल ही बेइज्जती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। किसी के बरहक होने या नाहक होने का उसके स्टाइल से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक दलाइल से है। कुरान बयान कर रहा है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ईसा को कत्ल नहीं किया गया, सूली नहीं दी गई, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि। अल्लाह क्या हुआ, अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने उठा लिया अपनी तरफ। हदीस बयान कर रही है बुखारी मुस्लिम की, बेशुमार हदीसें हैं। लयूशिकन्ना अन यंज़िल फ़ीकुम इब्न मरियम हकमन व अदला, ज़रूर बिज़रूर तुम पर ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे हकम बनके, आदिल बनके। कितनी सारी हदीसें हैं। लोग स्कॉलर को सुन रहे हैं कि यार हम दीन हासिल करेंगे, आपको पता नहीं होता कि आपका चूंकि अपना कोई हदफ नहीं है तो आप अगले के हदफ का बोलो शिकार हो रहे हो।